हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर कम्प्लीटली सेफ एट योर होम। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपके प्रोज के पहले चैप्टर की 2 वीडियोज पहले ही अपलोड कर दी है और ये मेरी थर्ड वीडियो है। और मैंने अपनी पहली वीडियोज में आपको टॉम के बारे में बताया था कि टॉम कैसा लड़का था। वो एक शरारती लड़का था। उसकी मौसी उसका पालन पोषण कर रही थी और वो उन्हें बहुत परेशान करता था। और उसकी परेशानियों की उसकी मौसी जो है उसे सज़ा भी देती थी और वो उन सज़ाओं से भी कैसे अपने को बचा लेता था, ये भी उसकी चालाकी इसमें दिखाई गई है। अब बच्चों, ये इसका दूसरा पार्ट है टॉम वाले चैप्टर का, जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। इसमें है पार्ट का जो नेम है वो क्या है, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। टॉम के लिए नई औषधि टॉम के लिए। आगे देखते हैं इसे। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। टॉम को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, या फीलिंग मतलब महसूस होना, वेल मीन्स अच्छा, या इसको कह सकते हैं टॉम को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज यू टू। ही कुड नॉट स्लीप, कुड मीन्स सका, नॉट स्लीप सो, नहीं सो सका, वह सो नहीं सका, एज वेल एज जैसे कि। ही यूज टू का मीनिंग होता है किया करता था, लिया करता था या सोया करता था। जो भी वर्ब है उसमें करता था लग जाता है। जैसे यहाँ पे जो वर्ब है स्लीप है तो इसमें करता था लग जाएगा कि टॉम सो नहीं पा रहा था जैसे वो सोया करता था। ये हैबिट दिखाता है पास्ट की। ही कुड नॉट ईट, वह नहीं खा सका, खा सकता था, वह नहीं खा सकता था या खा सका। एज मच, एज उतना, अधिक जितना, मच मीन्स अधिक, एज मीन्स उतना और दूसरे एज का मीनिंग होता है जितना। वह उतना अधिक नहीं खा सका जितना अधिक ही यूज्ड टू, फिर से यूज टू लगा और वर्ब क्या है ईट, जितना अधिक वो खाया करता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल। ही डिड नॉट वॉन्ट, वह नहीं चाहता था, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, वो नहीं चाहता था टू रन अवे, भाग जाना, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, वह स्कूल से भी भाग जाना नहीं चाहता था, विद्यालय से भी भागना नहीं चाहता था। समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड नॉट वॉन्ट, उसे वह नहीं चाहता था टू प्ले, खेलना भी। कभी कभी तो वो प्ले भी करना नहीं चाहता था, खेलना भी नहीं चाहता था। मतलब कभी कभी तो इतनी ज़्यादा उसे तबीयत अपनी अजीब सी लगने लगती थी कि उसका खेलने का भी मन नहीं होता था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड। ही वॉज वह था, ट्रबल्ड परेशान, एंड सैड और दुखी। वो परेशान था और दुखी था, उसे कुछ परेशानी थी, किसी चीज़ में कुछ परेशानी फील हो रही थी और साथ में वो दुखी भी रहता था, उदास भी रहता था। अब क्या हुआ, देखिए आंटी पोली थॉट कर रही है। आंटी पोली थॉट, आंटी पोली ने सोचा। क्या सोचा वो शुरू में देखेंगे। क्या दे रखा है, द बॉय इज इल, लड़का, जो ये लड़का है, लड़का इज है, इल मीन्स बीमार, लड़का बीमार है। जब किस देखो बच्चों, जब ऐसे दो कोमाज के अंदर, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर कोई बात आती है, यानी कि किसी की कही हुई बात को ऐसा का ऐसा ही हम दोहरा रहे हैं, तो ये आंटी पोली के जो वर्ड है, ये आंटी पोली के वर्ड है। आंटी पोली सोच रही है, उनको हमने ऐसा का ऐसा ही दोहरा दिया है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन। आई मस्ट, मुझे अवश्य ही चाहिए, चाहिए, अवश्य चाहिए, गिव देना, हिम उसे, सम मेडिसिन कुछ दवाई, मुझे उसे ज़रूर ही कुछ दवाई देनी चाहिए। लड़का ठीक नहीं है, लड़का बीमार है, मुझे उसे ज़रूर ही कोई दवाई देनी चाहिए। आंटी पोली वॉज फोन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन। आंटी पोली, वॉज मीन्स थी, फोन्ड ऑफ होता है बच्चों शौकीन होना, शौकीन थी वे। आंटी पोली शौकीन थी किस चीज़ की, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, सभी प्रकार की, ऑल काइंड्स यानी कि सभी प्रकार की, मेडिसिन दवाइयों की, सभी प्रकार की दवाइयों की शौकीन थी। शी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। शी हैड, उनके पास थी, ये वे रखती थी, अ लॉट्स ऑफ, बहुत सारी, बुक्स किताबें, ऑन दिस सब्जेक्ट, इस विषय पर, कौन से विषय पर, दवाइयों पर, दवाइयों के ऊपर उनके पास बहुत सारी किताबें थी। हर न्यूएस्ट आइडिया वॉज दिस, उनका सबसे नया, सबसे नवीन आइडिया, विचार था, वॉज मीन्स था, दिस यह, उनका सबसे नया विचार जो था वो यह था। क्या था, अब देखिए जो ये डैश है, डैश के आगे की जो बात है वो आइडिया को लेकर है। जब किसी नाउन के बाद ऐसे डैश आता है तो उससे आगे की बात उस नाउन से रिलेटेड ही होती है। तो यहाँ पर जो नाउन है ये आइडिया, इस आइडिया के बारे में क्या आइडिया है वो बताया जाएगा। वैन अ बॉय वॉज इल, जब एक बॉय, लड़का, वॉज इल, बीमार होता था या होता है, बीमार हो, जब एक लड़का बीमार हो, ही मस्ट बाथ, उसे नहाना चाहिए, इन कोल्ड वाटर,
कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी में एवरीडे रोजाना। जब कोई लड़का बीमार हो या जब एक लड़का बीमार होता है तो उसे ठंडे पानी में रोजाना नहाना चाहिए। ये उनकी किताब में लिखा हुआ था। जो किताबें उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी दवाइयों के ऊपर, उपचार के ऊपर, उनमें से उन्होंने ये उपाय निकाला कि जब कोई लड़का ढूंढ डांड के पढ़ पुढ़ा के उन्हें ये विचार आया कि भाई मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब कोई लड़का बीमार हो तो उसे ठंडे ठंडे पानी में रोजाना नहाना चाहिए। एंड so every morning she made Tom stand outside in the yard and और so इसीलिए एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह या रोजाना सुबह में सी मेड टॉम, देखिए जब मेड आता है और दूसरी बार कोई और आ रही है तो कराना या कराती, हम किसी से जब कुछ कराते हैं उसका सेंस यहाँ पर मेड देता है। तो क्या सी मेड टॉम स्टैंड, वो टॉम को खड़ा किया करती थी है ना, टॉम को खड़ा होने के लिए कहती थी। या मतलब टॉम अपनी मर्जी से खड़ा नहीं होता था, ये उसे खड़ा करने के लिए कहती थी। तो जब मेड शब्द आता है तो जब हम किसी को बाध्य करते हैं कुछ करने के लिए या किसी से कुछ कराते हैं तब आता है। तो इसलिए प्रत्येक सुबह वह टॉम को खड़ा किया करती थी या खड़ा कर देती थी आउटसाइड, बाहर, इन द यार्ड, आंगन में, बाहर आंगन में खड़ा कर दिया करती थी। देन तब सी थ्रू, वो डालती थी, थ्रू में डालती थी, तब वे डालती थी आइस कोल्ड वाटर, बर्फ़ की तरह ठंडा पानी है, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी, ओवर हिम, उसके ऊपर, ओवर मीन्स ऊपर, हिम उसके ऊपर डालती थी। आफ्टर दैट, इसके बाद, सी रैप्ड, वो क्या करती थी, लपेट लेती थी या ओढ़ा देती थी हिम, उसको लपेट लेती थी या लपेटती थी किसमें, इन अ वेट शीट, एक गीली चादर में, शीट मीन्स चादर, वेट मीन्स गीली। उसके बाद वो उसको एक गीली चादर में लपेटती थी या गीली चादर उसको ओढ़ने के लिए देती थी। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और क्या करती थी, लिटा देती थी, मतलब खुद नहीं लेटता था वो, लिटा देती थी किसको, हिम यानी टॉम को, हिम उसे, टॉम को। तो और गीली चादर लपेटती थी उसे और फिर उसे लिटा देती थी बिस्तर में, बेड में। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम नहीं हुआ, डिड नॉट गेट नहीं हुआ, बेटर ठीक या अच्छा, टॉम अच्छा नहीं हुआ। मतलब जब गुड की जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब थोड़ा सुधार तो टॉम में हुआ नहीं, और क्या हुआ, ही गोट वॉर्स, बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वॉर्स, है ना, तो वो और क्या हो गया, उसकी तबीयत और बिगड़ गई, और मतलब बिगड़ गया, सुधार तो हुआ नहीं उसकी तबीयत में, टॉम में सुधार तो हुआ नहीं, उल्टा और ज़्यादा वो उसकी तबीयत बिगड़ गई। वॉर्स मीन्स बैड की कंपैरेटिव डिग्री है, और अधिक बिगड़ गई उसकी तबीयत, है ना, उसे अच्छा तो फील हुआ नहीं और बुरा फील हुआ उसे। आगे देखिए, आंटी पोली ट्राइड अ न्यू आइडिया, आंटी पोली ने क्या किया, एक अलग आइडिया सोचा। अलग आइडिया क्या सोचा, देखिए, सी थ्रू उन्होंने डाला हॉट वाटर, गरम गरम पानी, ओवर हिम उसके ऊपर गरम पानी डाल दिया। आंटी पोली ने जब दूसरा आइडिया सोचा तो उससे क्या हुआ, उसके ऊपर गरम गरम पानी डाल दिया, इंस्टेड बजाय ऑफ कोल्ड, ठंडे के। तो आंटी ने दूसरा तरीका सोचा कि ठंडे के बजाय उन्होंने उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया। अब क्या हुआ, दैट डिड नॉट हेल्प टॉम इधर मीन्स ने भी, या भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। दैट, इससे, डिड नॉट हेल्प, सहायता नहीं हुई या इसने सहायता नहीं की, टॉम की, इधर भी, इससे भी टॉम की सहायता नहीं हुई या इससे भी टॉम को आराम नहीं मिला। एट दिस टाइम, इस बार, आंटी पोली हर्ड, मतलब दो आइडिया उन्होंने अपना लिया, अब तीसरे की बात आई। आंटी पोली ने सुना, अबाउट अ न्यू मेडिसिन, अबाउट बारे में, अ न्यू मेडिसिन, एक नई दवा के। आंटी पोली ने एक नई दवा के बारे में सुना। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, इट वॉज कॉल्ड, ये कही जाती थी, ऐसे कहा जाता था, पेन किलर, दर्दनाशक या दर्द निवारक, इसे दर्द निवारक कहा जाता था। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, इट हैड, यह रखती थी, इसका था, द टेस्ट, स्वाद, ऑफ फायर, आग जैसा, इसका आग जैसा स्वाद था या यह आग जैसा स्वाद रखती थी, मतलब बिल्कुल तीखी थी, बिल्कुल एकदम जला देने वाली, जीभ को एकदम तीखी थी, इसका ऐसा स्वाद था, मतलब एकदम जैसे तीखी तीखी मिर्च लग जाती है, ऐसा टेस्ट था इसका। ऑल द सेम, आंटी पोली मेड टॉम ड्रिंक, ऑल द सेम यानी कि क्या होता है कि फिर से,
फिर से जैसे सब हमेशा किया करती थी वे, ऐसे ही ऑल द सेम हमेशा की तरह आंटी पोली मेड टॉम ड्रिंक। आंटी पोली ने क्या किया, टॉम से ड्रिंक करवाया, खुद नहीं किया उसने, उससे करवाया। इट मीन्स दवाई के लिए कहा गया। इट आंटी पोली ने इसे टॉम को पिलाया, टॉम को पीने के लिए कहा, टॉम से पिलवाया, मतलब टॉम ने खुद नहीं पी, आंटी पोली ने पिलाया उसे इट यानी दवाई को। 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, 3 चम्मच भरकर, स्पूनफुल यानी कि भरकर, आफ्टर बाद में, ईच मील प्रत्येक भोजन के, मतलब तीनों टाइम भोजन के बाद उसे 3 चम्मच भर के पीनी होती थी, तीखी दवाई की, कड़वी दवाई की या चरचरी आग जैसी दवाई की। टॉम हेटेड इट, टॉम इससे नफरत करता था, टॉम को यह पसंद नहीं थी। वैन हिज आंट वॉज नॉट लुकिंग, जब उसकी आंटी डिड नॉट लुकिंग नहीं देख रही होती थी, जब उसकी आंटी नहीं देखती थी, ही क्विकली, वह जल्दी से, पोर्ड उड़ेल देता था या डाल देता था, द मेडिसिन दवाई को, इनटू अ होल, एक सुराख में, एक छेद में, इन द फ्लोर जो फर्श में था। तो जब उसकी आंटी उसे नहीं देखती थी तो फर्श में एक सुराख बना हुआ था, उसके अंदर टॉम उस दवाई को डाल देता था। टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे, टॉम वॉज बिजी था, व्यस्त था, टॉम व्यस्त था, बिजी मीन्स व्यस्त, डूइंग करने में, दिस ऐसा, वन डे एक दिन टॉम ऐसा करने में व्यस्त था। वैन तभी, द कैट केम इन, बिल्ली अंदर आती है, द कैट बिल्ली, केम इन अंदर आती है या अंदर आई। टॉम पोर्ड, टॉम ने उड़ेल दी या डाल दी, सम ऑफ द मेडिसिन, थोड़ी सी दवाई, सम ऑफ थोड़ी सी मेडिसिन दवाई, इनटू इट्स माउथ, इनटू में, इट्स यानी कि बिल्ली के या उसके, है ना, माउथ मुंह में, बिल्ली के मुंह में थोड़ी सी दवाई उड़ेल दी या डाल दी। एट वंस, एकदम से क्या होता है, इट जम्प्ड, यह कूद पड़ती है, ये इट किसके लिए आ रहा है, बिल्ली के लिए आ रहा है बार बार, बिल्ली कूद पड़ती है, हाई ऊंची, एकदम से उछल पड़ती है, इनटू द एयर, हवा में ऊंची उछल पड़ती है एकदम से बिल्ली, दवाई के मुंह में डलते ही। क्या होता है फिर, इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग, इट फिर से बिल्ली के लिए आया, वो बिल्ली क्या करती है, स्टार्टेड शुरू कर देती है, डांस करना, नाचना शुरू कर देती है, ऑन इट्स बैक लेग यानी कि पिछले पैरों, ऑन अपने इट्स मीन्स अपने पिछले पैरों, ऑन मीन्स पर, बिल्ली एकदम से अपने पिछले पैरों पर खड़ी होकर डांस करना शुरू कर देती है। इट रस्ड, ये दौड़ती है, मतलब रस्ट क्या होता है, जब किसी को धिका पेल करके दौड़ती है, धकेलती हुई सब चीज़ों को, जो रास्ते में आए बस दौड़ना है उसे। इट रस्ट, वो दौड़ी, अबाउट द रूम, अबाउट मतलब इधर उधर, यहाँ पर अबाउट जो सेंस दे रहा है वो इधर उधर का सेंस दे रहा है कि वो रूम में इधर उधर दौड़ी, रूम मीन्स कमरे में। बिल्ली को दवाई का टेस्ट ऐसा लगा कि पीते एकदम तो वो हवा में उछल पड़ी, उस दवाई के रिएक्शन ऐसा हुआ, फिर वो पिछले पैरों पर डांस करने लगी, फिर इधर उधर ऐसे भागने लगी बुरी तरह से कमरे में। फिर क्या होता है, ब्रेकिंग एवरीथिंग, तोड़ते हुए, एवरीथिंग सभी कुछ, सारे सामान को तोड़ते हुए, इन इट्स पाथ मीन्स रास्ता, जो भी उसके रास्ते में आता, इट्स पाथ उसके इन में आता है ना, जो भी सामान उसके रास्ते में आता उसे तोड़ते हुए वो कमरे में इधर उधर दौड़ लगाने लगी। इट रेन अबाउट एज इफ इट वर मैड, क्या होता है, इट रेन, वो दौड़ती है, अबाउट इधर उधर, एज इफ जैसे कि, एज इफ का मीनिंग होता है बच्चों जैसे कि या मानो, इट वर मेड कि ये क्या हो, ये पागल हो। मतलब एक बात आप ध्यान दीजिए, एज इफ़ के आते ही चाहे सिंगुलर ही नाउन क्यों ना हो या प्रोनाउन क्यों ना हो, उसके साथ भी हम वर्ग का प्रयोग करते हैं, ये एक नियम है एज इफ़ के साथ। जैसे बिल्ली तो इट है, एक है, फिर भी उसके साथ वर्ग का प्रयोग हुआ है कि वो दौड़ती है इधर उधर ऐसे मानो कि वो क्या हो, पागल हो, पागल की तरह इधर उधर दौड़ने लगती है। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसा और हंसा, या कह सकते हैं टॉम बहुत ज़्यादा हंसा, टॉम खिल के हंसा। It was a long time since he had laughed. It was long time, लंबा समय हो गया था, काफ़ी लंबा समय हो गया था। since कि मतलब she had laughed, वो हंसा हो, since जब वो हंसा हो, इस बात को बहुत लंबा समय हो गया था या उसे हंसे बहुत लंबा समय हो गया था। so heartily, दिल से, मतलब टॉम
टॉम को दिल से हंसे हुए बहुत लंबा समय हो गया था, या बहुत लंबा समय हो गया था कि जब टॉम दिल से हंसा हो इस तरह से जैसे आज वो हंसा है। आंटी पोली हार्ड द नॉइज एंड केम रशिंग। आंटी पोली ने सुना द नॉइज आवाज़ को, एंड केम और आई रशिंग दौड़ती हुई इन अंदर। आंटी पोली ने आवाज़ को सुना और दौड़ती हुई अंदर आई। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। व्हाट्स द मैटर, इज को इसमें जोड़ दिया, शॉर्ट फॉर्म बनाए है द मैटर, मामला, क्या मामला है या क्या बात है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। टॉम कुड नॉट स्पीक, टॉम नहीं बोल सका फॉर लाफिंग, क्योंकि हंस रहा था, या यहाँ पर लिख सकते कारण से। टॉम हंसने के कारण से बोल नहीं सका। टॉम बोल नहीं सका क्योंकि वह हंस रहा था। फोर का सेंस यहाँ पर क्योंकि भी हो सकता है और कारण से भी हो सकता है। एट लास्ट, अंत में या आखिर में, ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, एंड सैड, और कहा, लुक लुक, देखो देखो, एट द कैट, बिल्ली को देखो, बिल्ली को देखो। व्हाट्स द मैटर विद इट। व्हाट्स, देखिए किसी की कही हुई बात को जो का त्यों कहा जा रहा है, तो किसकी बात है देख लेते हैं। ये बात है आंटी पोली की। ठीक है, क्या कह रही है वे। व्हाट्स द मैटर विद इट, क्या हुआ, क्या है, मैटर मामला, विद इट इसके साथ, या इसके साथ क्या हुआ है, क्या हो गया इसे। फिर यू हैव बीन गिवन इट दैट मेडिसिन। यू हैव बीन गिविंग, तुमने दी है, तुम दे रहे हो, तुमने दी होगी, है ना। यहाँ पर क्या है, ये एक जो है परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, किसका, प्रेजेंट का। उनकी बात को जो का त्यों कहा जा रहा है कि तुमने दी होगी, तुमने दी होगी, इट इसे, दैट मेडिसिन, वो दवाई, तुमने इसे वो दवाई दी होगी। जरूरी, वो मतलब पूरी श्योर है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ। सैड टॉम, टॉम ने कहा, स्टिल लाफिंग, और तब भी हंसता रहा, मतलब तब भी हंसता रहा, फिर भी हंसता रहा, फिर भी हंसता रहा, और कहा कि मैं नहीं जानता हूँ। मतलब टॉम ने कहा मैं नहीं जानता और फिर भी हंसता रहा, ये कहने के बाद भी हंसता रहा। आंटी पोली ने जब पूछा, आंटी पोली सादा बोतल ऑफ पेन किलर। आंटी पोली ने देखी बोतल को दर्दनाशक की, दर्दनाशक यानी कि पीड़ानाशक, वो जो दवाई थी उसका नाम था ना, द स्पून एंड अ सॉसर। चम्मच को देखा और एक प्लेट को देखा। एंड शी गैस्ड, उन्होंने अनुमान लगा लिया, द ट्रुथ, सच्चाई का, उन्होंने सच्चाई का अनुमान लगा लिया कि हाँ सच में ही टॉम ने इसे वो दवाई दी है। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंटी टू बी एंग्री। टॉम को उम्मीद थी, टॉम ने उम्मीद की थी हिज आंटी की, उसकी आंटी, टू बी एंग्री, गुस्सा होएगी। टॉम को उम्मीद थी किसकी, होने की, बी मीन्स होने की, हिज आंटी अपनी आंटी के, एंग्री मीन्स गुस्सा। टॉम को अपनी आंटी के गुस्सा होने की उम्मीद थी। टू हिज सरप्राइज शी वॉज ओनली थॉटफुल। टू हिज सरप्राइज यानी कि उसके लिए आश्चर्य था, या उसके लिए आश्चर्य की बात थी, किसके लिए, टॉम के लिए। क्या आश्चर्य की बात थी, शी वॉज ओनली थॉटफुल, कि वह केवल थी, सो थॉटफुल यानी कि विचार मग्न, कि उसके लिए, टॉम के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि उसकी आंटी ने कुछ नहीं कहा, केवल वह विचार मग्न थी। आगे देखिए, सी इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट। क्या कहती है वह, इट, यह है नहीं एक दवाई, फॉर कैट्स, बिल्लियों के लिए, यह बिल्लियों के लिए एक दवा नहीं है। सी सैड, उसने कहा, उसकी आंटी ने कहा। परहैप्स, शायद, या मुझे लगता है। इट इज़ नॉट, यह नहीं है। आ गुड मेडिसिन, एक अच्छी दवा। फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए भी, यह लड़कों के लिए भी एक अच्छी दवा नहीं है, ऐसा उसकी आंटी ने कहा। यू नीड नॉट, तुम्हें आवश्यकता नहीं है, टेक, लेने की, एनी मोर, अब ज़्यादा समय तक, ऑफ इट, इसकी, अब तुम्हें इसे ज़्यादा लंबे समय तक लेने की आवश्यकता नहीं है। टॉम, अब तुम्हें इसे ज़्यादा लंबे समय तक लेने की आवश्यकता नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, यह थी अच्छी खबर टॉम के लिए। ही बिगेन टू फील बेटर, ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया, टू फील, महसूस करना, बेटर, अच्छा। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। टॉम की शरारतें कैसी थी कि बीमार होने के बावजूद भी उसने शरारत कर दी, लेकिन उसका गुड रिजल्ट उसके लिए निकला। इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब मैं आपको वर्क दूँगी जो आपको करना है। थैंक यू, टेक केयर।